वालेकुम व्यूअर्स, बेसिक एजुकेशन में खुशामदीद। आज हम फ़ज़ाइल अमल की एक हदीस बयान करेंगे। इंशाअल्लाह हम इसको सुनेंगे और पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह हमें बहुत अजर मिलेगा। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हम बार बार मिल सकें इंशाअल्लाह। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अली करमुल्लाह वजहीन से किसी ने पूछा कि आपको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत थी। आपने इरशाद फरमाया कि खुदाए पाक की कसम, हुज़ूर हम लोगों के नज़दीक अपने मालों से, अपनी औलादों से, अपने माओं से और सख्त प्यास की हालत में ठंडे पानी से मोहब्बत ज़्यादा महबूब थे। फ़ायदा सच फरमाया और हकीकत सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की यही हालत थी और क्यों ना होती, जबकि वो हज़रत कामिल ईमान थे। और अल्लाह जल्ल शानो का इरशाद है, तर्जुमा आप उनसे कह दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे कुंबे और वो माल जो तुमने कमाए हैं और वो तिजारत जिसमें नकासी न होने का तुमको अंदेशा हो और वो घर जिनको तुम पसंद करते हो, और अगर ये सब चीज़ें तुमको अल्लाह से और इसके रसूल से और इसकी राह में जिहाद करने से ज़्यादा प्यारी हो तो तुम मुंतज़िर रहो यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना हुक्म भेज दें। और अल्लाह ताला बेहकमी करने वालों को इनके मकसूद तक नहीं पहुंचाते। इस आयत शरीफा में अल्लाह ताला और इसके रसूल की मोहब्बत के इन सब चीज़ों से कम होने पर वईद है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम में से कोई शख्स इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक इसको मेरी मोहब्बत और अपने बाप और औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा ना हो जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से भी यही मज़मून नकल किया गया है। उलमा का इरशाद है कि इन अहादीस में मोहब्बत से मोहब्बत इख्तियारी मुराद है, गैर इख्तियारी यानी तभी इस्तेदारी मुराद नहीं। और ये भी हो सकता है कि अगर मोहब्बत तभी मुराद हो तो फिर ईमान से मुराद कमाल दर्जे का ईमान हो, जैसा कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु का था। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिस शख्स में वो पाई जाएं, ईमान की हलावत और ईमान के मज़ा नसीब हो जाए। एक ये कि अल्लाह और इसके रसूल की मोहब्बत और इनके मसवा सबसे ज़्यादा हो। दूसरे ये कि जिस किसी ने मोहब्बत करे अल्लाह ही के वास्ते करे। तीसरा ये कि काफिर की तरफ लौटना इसको ऐसा ही गिराए और मुश्किल हो जैसा कि आग में गिरना। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मरतबा अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी जान के अलावा और सब चीज़ों से आप ज़्यादा महबूब हैं। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि कोई शख्स मोमिन इस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक इसको मेरी मोहब्बत अपनी जान से भी ज़्यादा ना हो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आप मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा महबूब हैं। तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, अलाना या उमर, इस वक्त ए उमर। उलमा ने इसके 2 मतलब बताए हैं। एक ये कि इस वक्त तुम्हारे ईमान का मेल हुआ है। दूसरा ये कि तंबिया है कि इस वक्त ये बात पैदा होती है कि मैं तुम्हें अपने नफ्स से ज़्यादा महबूब हूँ, हालांकि ये बात अव्वल ही से होना चाहिए थी। सुहेल तुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जो शख्स हर हाल
میں حضور کو اپنا والی نہ جانے اور اپنے نفس کو اپنے ملک میں سمجھے وہ سنت کا مزہ نہیں چکھ سکتا۔ صحابی نے آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے جس کی وجہ سے انتظار ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے بہت سی نمازیں اور روزے صدقے اور تو تیار کر نہیں رکھے ہیں، البتہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے دل میں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت رکھتے ہو۔ حضور کا ارشاد کہ آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے۔ کئی صحابہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جن میں عبداللہ بن مسعود، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، صفوان رضی اللہ عنہ، ابو ذر رضی اللہ عنہ وغیرہ حضرات ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جس قدر خوشی اس ارشاد مبارک سے ہوئی ہے، کسی چیز سے بھی اتنی خوشی نہیں ہوئی، اور ظاہر بات ہے ہونا بھی چاہیے تھی کہ حضور کی محبت تو ان کے رگوں پہ میں تھی، پھر ان کو کیوں نہ خوشی ہوتی۔ حضرت فاطمہ کا مکان شروع میں حضور سے ذرا دور تھا۔ ایک مرتبہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا تھا تمہارا مکان تو قریب فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حارثہ رضی اللہ عنہ کا مکان پہلے بھی تبادلہ ہو چکا ہے، اب تو شرم آتی ہے۔ حارثہ رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع ہوئی، فوراً حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مکان اپنے قریب چاہتے ہیں۔ یہ میرے مکانات موجود ہیں، ان سے زیادہ قریب کوئی مکان بھی نہیں، جون سا پسند ہو بدل لے یا رسول اللہ۔ میں اور میرا مال تو اللہ اور اس کے رسول ہی کا ہے، یا رسول اللہ خدا کی قسم جو مال آپ لے لیں وہ مجھے